कहते हैं, ध्यान देना सज्जनों, बता रहे हैं महाराज कि संसार में धर्म का प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। घर मकान नहीं है, मोड़ा मोड़ी नहीं है, संसार की नाशवान वस्तु नहीं है। लेकिन हम क्या मांगते हैं भगवान के सामने खड़े होके कि प्रभु अगर हमरे ऐसो होगो तो मैं ऐसो करूँगा। महाराज पहले ऐसो हो जाए तो मैं तो ऐसी यज्ञ करवे तैयार हूँ। तो भैया जब हो जाएगी तो कर लेना। भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, चाहिए आप। अरे अगर मांगा भी तो तुमने क्या मांगा भगवान से? मौका पाकर प्रहलाद जी ने कहा कि सरकार, भगवान ने जब प्रहलाद से कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु इस मांगा मांगी के चक्कर में हमें मत डालो, हमें तो केवल आपका दर्शन चाहिए था, वो मुझे मिल गया। और हमारी कृपा, आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। कहते हैं इस प्रकार से प्रहलाद जी जब ऐसा मौका मिल जाए, अभी किसी को धन की पोटरी मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले 3 मंजिल मकान होना चाहिए, बढ़िया लग्जरी गाड़ी आनी चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि महाराज ने, अगर भगवान ठाकुर ने हमें कुछ दे दिया तो सबसे पहले एक मंदिर बनना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले धर्म का कार्य होना चाहिए। आज रात में पानी गिरा कि नहीं गिरा? पानी गिरा ना? 500 रुपया पटे कि नहीं पटे? पट गए का? पट गए। आज जो पानी गिरा रात में वो 500 पट गए। वो अगर कुंड भर के चला तो खेत भर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुंड भर के चला तो खेत भर जाएंगे, और खेत भर जाएंगे तो घर भर जाएगा, घर भर जाएगा। इस 500 रुपए से मत डरो, न जाने कब ये मौका मिले कि हम बैठ जाएं। और ये तिली साकल कहाँ जा रही है पता है? इस पूस के महीने में इस पावन धरती पर जो हम तिली साकल फेंक रहे हैं ना, ये डायरेक्ट हमारे पितरों को मिल रही है। ये पितृपक्ष का महीना है, इसमें पितरों का जो है सब कुछ किया जाता है और पितरों के लिए ही ये महीना निश्चित किया जाता है। तो जो तिली साकल चावल हमारे हाथ से आज छोड़ा जा रहा है वो किसे प्राप्त हो रहा है? हमारे पितरों को मिल रहा है। उससे पितर बहुत शांत होते हैं, घर में बड़ी शांति प्राप्त होती है। और फिर एक बात है, जो तुम करोगे वो अपने लिए करोगे, और उसको कौन देख रहा है? कपिल मुनि देख रहे हैं, कपिल मुनि के। इसलिए कपिल मुनि के दरबार में हाजिरी जरूर लगाओ और कुंड को चलाते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आप कहते महाराज मोक्ष है, मोक्ष अर्थोपार्जन नहीं, धर्म का उपार्जन करने पर क्या क्या प्राप्त होना है? मोक्ष प्राप्त होना। अगर आपने धार्मिक कार्य किया तो भगवान क्या देते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों चीज के प्रदायक हैं, चारों चीज देने वाले भगवान है, परमात्मा है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो क्या चाहिए हमको? ना अर्थ चाहिए और न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति। तो कहते महाराज, और अगर अर्थ भी मिल गया, पैसा दे दिया उन्होंने, तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन कहते हैं धर्मोपार्जन है, विषय सुख नहीं। अगर भगवान की कृपा हो जाए, घर में परिवार में धन संपत्ति वैभव सब कुछ भरा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दारू का ठेका खुलवा दें अपन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज लक्ष्मी जिसके घर में भरी है ना, मैं सबकी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभुता पाए ताह मदनाही, ऐसो को समान जगमाही। कि प्रभुता मिले और उसके मद ना हो जाए। कहते हैं धर्मोपार्जन है,
विषय सुख उसका प्रयोजन नहीं है। और अगर विषय सुख भी परमात्मा ने दिया है तो विषय सुख शरीर के निर्भरार्थ है, इंद्रियों की तृप्ति करना उसका प्रयोजन नहीं है। तो फिर संसार में आने का प्रयोजन क्या है? संसार में आने का प्रयोजन तत्व की प्राप्ति है। तो बोले तत्व कौन है? बोले तत्व एकमात्र श्री कृष्ण ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मोपार्जन करके, धार्मिक आयोजन करके हमको मोक्ष और भगवान के दर्शन की आवश्यकता है, हमें तत्व की प्राप्ति की आवश्यकता है, हमें नाशवान वस्तु नहीं चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से केवल भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए सर्वदा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे भगवान का श्रवण कीर्तन मनन और चिंतन करते रहना चाहिए। तस्मादके न मनसः भगवान सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येया पूजस्य नित्यतः। भगवान का भजन एक दिन नहीं, परमात्मा का भजन एक दिन नहीं, हमें नित्यदा करना चाहिए, रोज करना चाहिए। नित्यदा कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी सबसे पहले तो भगवान का कहीं संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो तो उसको श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करें और कथा के पांडाल में बैठ के कीर्तन करें, कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम बोले किसका करना चाहिए? बोले नारायण का करना चाहिए, विष्णु। स्मरणम अगर स्मरण भी करे तो नारायण का स्मरण करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बोले पाद सेवनम। पाद सेवन क्या है? भगवान की सेवा, पूजा, तुलसी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, चंदन लगाना, चावल छोड़ना, पंचामृत से स्नान करना कराना। ये घर में अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा भगवान की पूजा में देते हैं मौन रह करके तो अपने आप भजन हो गया। लेकिन 9 बजे तक नहाए ही नहीं रहते, 10 बजे तक मुंह पे पानी नहीं पड़ा। ए बोला मोड़ा, ए मोड़ी तू गणेश जी को नहला दे यार। बताओ तुम गणेश जी को रखे काहे के लिए हो? कोई मंदिर पर रखे आते ठाकुर जी को नहला देना। अब अपने घर में जो ठाकुर जी रखे हैं वो तुम्हारे भरोसे नहीं है, मोड़ा मोड़िन के भरोसे है। 2 बजे तक बैठे रहते हैं। अरे अपने हृदय में विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ में हमारा धर्म क्या कर रहा है। तुम कहते हो मेरा धर्म साथ नहीं देता, मेरा कपिल मुनि साथ नहीं देता, मेरी भाग्य साथ नहीं देखती, मेरा प्रारब्ध साथ नहीं देता, मेरा कर्म खराब है, मेरे भगवान खराब हैं, नारायण खराब हैं, गुरु खराब हैं। तुम अच्छे हो, बाकी सब खराब है। ये स्वार्थ लागी करें सब प्रीति और सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ की भक्ति कितने दिन तक चलेगी? जिसको कुछ ना चाहिए वो है शहंशाह, वही शहंशाह है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? दास बनो, दास। किसके दास? राम के दास, कृष्ण के दास, कपिल मुनि के दास, भगवान के दास। जब दास भावना आ जाएगी तो अपने आप अहंकार समाप्त हो जाएगा, नित्यानुसंधान आ जाएगा। पेड़ में सज्जनों जब फल लगता है ना
तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती है, झुक जाती है। भगवान का प्रभुत्व प्राप्त करने के बाद सज्जनों, नारायण की कृपा होने के बाद जीव को नम्र हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। संसार में उसका नाम होता है। देखो कितने बड़े आदमी हैं, कितनी बड़ी व्यवस्था है इनकी, लेकिन ये कभी किसी को, आज तक कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोले। तो सज्जनता का, यही एक सज्जनता का प्रभाव है। आज कहते हैं भगवान इस प्रकार से भगवान की उठते बखते हमें सेवा पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। कहते हैं इससे मनुष्यों का जो बंधन है ना, परिवार का जो बंधन है, जो संसार का धन का मोह है, माया है, वो सनई सनई छूट जाती है। जब धीरे धीरे भगवान की तरफ जीव मुखातिब होता है ना, कि माया जंजाल से धीरे धीरे छुटकारा पाने लगता है। कहते हैं और अहंकार निवृत्त हो जाता है, और फिर जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हृदय हो जाता है तो उस हृदय में परमात्मा ही बैठ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान बैठ जाते हैं। वेद यज्ञ जप तप आज सभी इन्हीं वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे यज्ञ यज्ञाद हो, चाहे 33 कोटि देवता हो, वो सब किसकी शरण में है? आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, और सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जल गिरता है ना, तो कहाँ जाता है? नालियों में, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में, और नदियों से समंदर में, समंदर। उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का जो प्रणाम है, पूजा है, अर्चना है, पाठ है, स्मरण है, वो सब अपने आप नारायण के चरणों में समर्पित हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, समर्पित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त किसी की भी पूजा करता है, वो जिसकी भी पूजा करता है, वो सारी पूजा हमें ही प्राप्त होती है। भूत, और ये भी कहते हैं कि जो मेरी पूजा नहीं करता, जो मुझे नहीं मानता, मैं भूत प्रेत बन करके उससे पूजा लेता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, ऐसे नहीं पूजोगे तो ऐसे पूजोगे, ऐसे पूजोगे। तो इस प्रकार से परमात्मा दंड दे करके धर्म करवाता है। मन से कोई नहीं करता, मन से कोई नहीं, जल्दी से तो नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ 9 जजमान बने हैं तो मन से बने हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर है तो हमें पता नहीं, इनके मन में होगी तो मन ही में धरे रहे, इनकी कामना पूर्ण हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इनकी कामना पूर्ण हो जाए। कपिल मुनि इनकी कामना को पूर्ण करे, क्योंकि दूल्हा बनकर के बारात सजाए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। 1 रुपया जिसने इस यज्ञ में दान दिया है, वो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है। ये कपिल मुनि भगवान सबके हैं, और यहाँ बैठे हुए और जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, कपिल मुनि सबके हैं, सबके हैं। कहते हैं इस प्रकार से आज बता रहे हैं भगवान के 24 अवतार इसमें बताया गया। सबसे पहले कहते हैं प्रथम अवतार सनकादि महर्षियों का हुआ। सनकादि महर्षियों का जो इनसे कहा गया तुम सृष्टि करो, इन्होंने कहा भैया मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं सृष्टि नहीं कर सकता। निकल लिए ये वाराह अवतार, भगवान स्वयं वाराह का अवतार बन करके इस धरती पर, वाराह माने जानते हो सूकर, सूकर बन करके इस धरती पर परमात्मा आ करके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। सूकर बन, और इस पृथ्वी को ला करके रसातल से निकाल करके और जल में स्थापित करते हैं। भगवान जी कहते हैं 12 अवतार। फिर नारद जी का अवतार, नारदा अवतार। देखिए आप एक बात सुनते जाएं, नारद जी ऋषि नहीं है, नारद जी साक्षात भगवान है।
भगवान है, एक रूप से नारद बन करके संसार में विचरण करके अपनी लीलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। नारद बन के, नारद नाम अज्ञानता को रद्द करने वाले का नाम है नारद। जो संसार में घूम करके सबकी अज्ञानताओं को समाप्त करे, वो कौन है? वो नारद है। नारद नारायण, नर नारायण अवतार। नर नारायण अवतार कहाँ हुआ? बद्री नारायण में। विशाल राजा हैं, बद्री विशाल। बद्री कौन है? भगवान है। और विशाल कौन है? राजा है। ये विशाल तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने में जब नारायण पहुंचे इनके पास, तो नारायण ने पूछा, विशाल क्या चाहते हो हमसे? बोले जैसे आप हमें दर्शन दे रहे हो, इसी प्रकार से जो आपकी शरण में आए, आप उसे साक्षात दर्शन देके उसकी मनोकामना को पूर्ण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये नर नारायण रूप से आज भी कहाँ बैठे हैं? बद्री नारायण में। और इनकी पूजा कहाँ कौन करता है? 6 महीने पट बंद हो जाता है, तो इनकी पूजा की जिम्मेदारी नारद जी की है। नारद जी स्वयं करते हैं पूजा। बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी। 6 महीने कोई कमरा बंद कर दो तो जाला लग जाएगा, लेकिन वहाँ सारे बर्तन साफ मिलेंगे, सारी व्यवस्था साफ मिलेगी, और किसी के द्वारा निर्मित वो मूर्ति बनाई नहीं गई है। वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति नहीं है, साक्षात नारायण बैठे। नर नारायण कहते हैं कपिल जी का अवतार ये साक्षात बैठे पीछे। जिस स्थान पर आप बैठे हो, 5वां अवतार किसका है? कपिल जी का अवतार है। कपिल जी का अवतार है। कोई भगीरथ कह रहे थे कि हम राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, तो कपिल जी ही राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण ही कपिल है, कपिल ही राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण केवल अलग अलग भाव है। जब जामवंत नहीं पहचान पाया भगवान श्री कृष्ण को, और जामवंत भिड़ गया भगवान से, और 17 दिन तक घमासान युद्ध हुआ जामवंत का भगवान से। तो जामवंत राम को पहचानता था, कृष्ण को नहीं, इसलिए जामवंत भिड़ गया। भगवान ने सोचा है जामवंत भिड़ा तो है, लेकिन इसको मेरे विषय में पता नहीं। तब भगवान राम का रूप धारण जब किए, कृष्ण रूप छोड़ करके, तो चट उनके चरणों में गिर गया। कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपिन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण भय रघुनाथ कहते हैं, तो इसलिए इनमें भेद नहीं होना चाहिए। साक्षात कपिल ही नारायण के रूप में सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए यहाँ आते थे, और हाथियों से बैठ करके राजा रहुगण लोग यहाँ सत्संग करने आया करते थे। जिस भूमि पर आप बैठे हो, ये भूमि जाग गई, ये भूमि जाग गई, और इसको अब जगाने की जरूरत नहीं है। ये भूमि स्वतः ही जाग गई। महाभारत में निमित्त बनाया था कृष्ण ने अर्जुन को, और कपिल मुनि आश्रम पर निमित्त बनाया कपिल मुनि ने केशवाचारी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। केशवाचारी, चूंकि कपिल मुनि की और केशवाचारी की राशि एक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राशि एक है तो 28 गुण मिल गए हैं हमारे उनके दोनों के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मिल गए। कहते हैं इस प्रकार से कपिल जी का अवतार है, कपिला अवतार। और फिर कहते महाराज दत्तात्रेय जी का अवतार। ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, उन्होंने नाना प्रकार के गुरु, शिक्षा गुरु दत्तात्रेय। यज्ञावतार, भगवान यज्ञ स्वरूप बन करके इस संसार में पधारे थे। यज्ञ कौन है? ये हवन करते हैं अपन, तो ये यज्ञ अवतार। एक अवतार वहां हो गया जहां यज्ञ चल रही है। यज्ञ स्वयं नारायण है और स्वाहा स्वयं लक्ष्मी है।
जो अपन स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा माने खिलाना नहीं है, ध्यान देना। स्वाहा माने लक्ष्मी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये नाना रूप लक्ष्मी के हैं और नाना नाम लक्ष्मी के हैं। तो स्वधा क्या है? स्वधा जो करते हैं, जिसके घर में स्वधा और स्वाहा नहीं होती। स्वधा क्या है? तस्मै स्वधा नमा पिंडदान। पिंडदान माने स्वधा। अब तुमने स्वधा नहीं किया, स्वाहा नहीं किया, तो ना भगवान की कृपा होगी ना पितरों की कृपा होगी। और जिनने स्वधा और स्वाहा दोनों कर लिया, गया चले गए, पिंडदान करे आए, चारों धाम करे आए, रामेश्वर पर जल छोड़ के, और आ करके घर में 4 ब्राह्मण इकट्ठा करके कुछ खीर पूड़ी बनवा करके, जूठा भोजन गिरा करके, वैकुंठ उत्सव करके अपने इस जीवन से निवृत्त हो जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निवृत्त हो जाना चाहिए। ये मैंने एक सम्मेलन किया है। किसी के पास 2 लाख रुपया नहीं है कथा करने का, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगते हैं एक भागवत कराने। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ये सम्मेलन है, भैया आ जाओ, 25,000 दो, जजमान हो जाओ, राधे राधे, कथा हो गई। कथा हो रही और धाम में हो रही है। घर में करोगे 1 गुना और धाम में करोगे 1000 गुना, 1000 गुना। और रोज हवन करने की क्षमता नहीं है तो एक दिन हवन कर लो बैठ करके अपने पितरों के नाम पर। ये क्रिया चल रही है। कहते हैं मन बनाते रहो, स्वाहा और स्वधा। स्वधा माने तर्पण और स्वाहा माने हवन कुंड में यज्ञ नारायण भगवान को लक्ष्मी के साथ में हवन करना, वो स्वाहा है, स्वाहा है कहते हैं। और उसके बाद बताया है ऋषभ देव जी का अवतार। इस संसार में ऋषभ देव जी से बढ़कर के भगवान स्वयं ऋषभ देव जी बन करके आए, जिनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र, और 100 पुत्र होने के बाद उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक का राज्य होने के उपरांत भी राजपाट से मोह नहीं किया उन्होंने। कदापि ने न पुत्रों से मोह किया, न संपत्ति से मोह किया। सब कुछ त्याग करके बियाबान जंगल में जा करके और भगवान का भजन करके एकांत में अपने जीवन लीला को त्याग दिया, समाप्त कर दिया। कहते हैं उसके बाद पृथु जी महाराज का अवतार। पृथु जी महाराज ऋषियों की कृपा से अंग के शरीर का मंथन करने के बाद, बेन के शरीर का मंथन करने के बाद, अंग के पुत्र बेन है, नास्तिक है, मंथन करने के बाद पृथु जी महाराज निकले, जो इस धरती को समतल करा करके आज हम लोग बड़े प्रेम से इस धरती पर बैठे हैं। धरती का पालन किसने किया? पृथु महाराज ने किया। ध्यान देना, पृथु जी ने किया। मत्स्य अवतार। मत्स्य भगवान कब आए? जब हैग्रीव नाम दैत्य चारों वेदों को निगल गया था तो समंदर में वेद को तलाशना था, इसलिए हैग्रीव भगवान बन करके आ गए और ला करके वेदों की रक्षा किया उन्होंने। ये हैग्रीव भगवान है। कहते हैं भैया कूर्मा अवतार। समुद्र मंथन होते समय, ध्यान देना, समुद्र मंथन होते समय जब ये मंदराचल पर्वत जब नीचे की तरफ जाने लगा तो कूर्मा अवतार बन करके भगवान पहुंच करके कच्छप के रूप में और मंदराचल पर्वत को धारण कर लेते हैं। धारण कर ये कूर्मा अवतार। धन्वंतरी जी का अवतार। ये धन्वंतरी जी का अवतार जब हुआ तो कब हुआ? जब अमृत का कलश लेकर के निकले समुद्र मंथन के बाद, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए, धन्वंतरी रूप स्वयं बन करके आ गए। उन्होंने कलश राजा बलि को दिया। कहते हैं मोहिनी का अवतार। और जब वो अमृत को बांटना था तो भगवान तुरंत मोहिनी बन करके अवतार में आकर के और देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों के साथ में छल किया है। कहते हैं इस प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार। कहते हैं क्या पत्थर में नारायण प्रकट होते हैं? बोले बड़ जरूर होते हैं। दृढ़ विश्वास अटल निज धर्मा और तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। कहते हैं परमात्मा प्रकट होते हैं
जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कहते भैया अगर विश्वास है तो बैठे तो हैं कपिल मुनि। साक्षात प्रहलाद को अटूट विश्वास था कि खम्भ में नारायण है, और अंत में नरसिंह भगवान का प्राकट्य विश्वास पर हुआ है। कहते हैं वामन अवतार, राजा बलि की संपत्ति का हरण करने के लिए इनका वामन अवतार हुआ है। ध्यान देना, परशुराम जी का अवतार, परशुराम जी महाराज क्षत्रियों को शून्य करने के लिए उनका अवतार इस धरती पर हुआ है। धर्म की स्थापना करने के लिए परशुराम जी भी पधारे हैं। कहते हैं अब देखो भाई व्यास जी का अवतार। अब आप कहोगे क्या व्यास अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं? ना ना, एक रूप से व्यास बन करके अपने चरित्र को अपने हाथों से लिखना है, और आत्मा रूपी सुखदेव बन करके संसार में इसका प्रचार प्रसार करके, और जीव रूपी नाम परीक्षित निर्मल आत्मा का उद्धार इस भागवत से करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की उद्धार करना। कहते हैं इस प्रकार से आज भगवान की कृपा है तो व्यास रूप में भगवान स्वयं है। राम जी का अवतार हुआ है, फिर बलदेव जी का अवतार है, फिर श्री कृष्ण जी पधारे हैं बीच में, फिर श्री हरि का अवतार है। हरि का अवतार कब हुआ? दुखों को हरण करने के नाते इनका नाम हरि पड़ा है। इस भवसागर रूपी समंदर में गोता लगाते हुए वो गजेंद्र नाम जीव जब फंसा तो उसने हरि कह करके पुकारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं ध्यान देना सज्जनों, बता रहे महाराज कि संसार में धर्म का प्रयोजन क्या है? मोक्ष है, घर मकान नहीं है, मोड़ा मोड़ी नहीं है, संसार की नाशवान वस्तु नहीं है। लेकिन हम क्या मांगते हैं भगवान के सामने खड़े होके कि प्रभु अगर हमरे ऐसो होगो तो मैं ऐसो करूंगा। महाराज पहले ऐसो हो जाए तो मैं तो ऐसी यज्ञ करवे तैयार हूं। तो भैया जब हो जाएगी तो कर लेना। भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, चाहिए आप। अरे अगर मांगा भी तो तुमने क्या मांगा भगवान से? मौका पाकर प्रहलाद जी ने कहा कि सरकार, भगवान ने जब प्रहलाद से कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु इस मांगा मांगी के चक्कर में हमें मत डालो, हमें तो केवल आपका दर्शन चाहिए था, वो मुझे मिल गया। और हमारी कृपा, आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। कहते हैं इस प्रकार से प्रहलाद जी जब ऐसा मौका मिल जाए, अभी किसी को धन की पोटरी मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले 3 मंजिल मकान होना चाहिए, बढ़िया लग्जरी गाड़ी आनी चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि महाराज ने, अगर भगवान ठाकुर ने हमें कुछ दे दिया तो सबसे पहले एक मंदिर बनना चाहिए। भगवान ने कहा सबसे पहले धर्म का कार्य होना चाहिए। आज रात में पानी गिरा कि नहीं गिरा? पानी गिरा ना? 500 रुपया पटे कि नहीं पटे? पट गए का? पट गए। आज जो पानी गिरा रात में वो 500 पट गए, वो अगर कुंड भर के चला तो खेत भर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुंड भर के चला तो खेत भर जाएंगे, और खेत भर जाएंगे तो घर भर जाएगा, घर भर जाएगा। इस 500 रुपए से मत डरो, न जाने कब ये मौका मिले कि हम बैठ जाएं। और ये तिली साकल कहाँ जा रही है पता है? इस पूस के महीने में इस पावन धरती पर जो हम तिली साकल फेंक रहे हैं ना, ये डायरेक्ट हमारे पितरों को मिल रही है। ये पितृपक्ष का महीना है, इसमें पितरों का जो है सब कुछ किया जाता है, और पितरों के लिए ही ये महीना निश्चित किया जाता है। तो जो तिली साकल चावल हमारे हाथ से आज छोड़ा जा रहा है वो किसे प्राप्त हो रहा है? हमारे पितरों को मिल रहा है।
उससे पितृ बहुत शांत होते हैं, घर में बड़ी शांति प्राप्त होती है। और फिर एक बात है, जो तुम करोगे वो अपने लिए करोगे, और उसको कौन देख रहा है? कपिल मुनि देख रहे हैं, कपिल मुनि के। इसलिए कपिल मुनि के दरबार में हाजिरी जरूर लगाओ और कुंड को चलाते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आप कहते महाराज मोक्ष है, मोक्ष अर्थोपार्जन नहीं, धर्म का उपार्जन करने पर क्या क्या प्राप्त होना है? मोक्ष प्राप्त होना। अगर आपने धार्मिक कार्य किया तो भगवान क्या देते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीज के प्रदान हैं। चारों चीज देने वाले भगवान हैं, परमात्मा हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो क्या चाहिए हमको? ना अर्थ चाहिए और न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति। तो कहते महाराज, और अगर अर्थ भी मिल गया, पैसा दे दिया उन्होंने, तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन कहते हैं धर्मोपार्जन है, विषय सुख नहीं। अगर भगवान की कृपा हो जाए, घर में परिवार में धन संपत्ति वैभव सब कुछ भरा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दारू का ठेका खुलवा दें अपन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज लक्ष्मी जिसके घर में भरी है ना, मैं सबकी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभुता पाए ताह मदनाही, ऐसो को समान जगमाही। कि प्रभुता मिले और उसके मद ना हो जाए। कहते हैं धर्मोपार्जन है, विषय सुख उसका प्रयोजन नहीं है। और अगर विषय सुख भी परमात्मा ने दिया है, तो विषय सुख शरीर के निर्भरार्थ है, इंद्रियों की तृप्ति करना उसका प्रयोजन नहीं है। तो फिर संसार में आने का प्रयोजन क्या है? संसार में आने का प्रयोजन तत्व की प्राप्ति है। तो बोले तत्व कौन है? बोले तत्व एकमात्र श्री कृष्ण ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मोपार्जन करके, धार्मिक आयोजन करके हमको मोक्ष और भगवान के दर्शन की आवश्यकता है। हमें तत्व की प्राप्ति की आवश्यकता है, हमें नाशवान वस्तु नहीं चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए सर्वदा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे भगवान का श्रवण कीर्तन मनन और चिंतन करते रहना चाहिए। तस्मादके न मनसः भगवान सात्वतां पति, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येया पूज्यस्य नित्यतः। भगवान का भजन एक दिन नहीं, परमात्मा का भजन एक दिन नहीं, हमें नित्यदा करना चाहिए, रोज करना चाहिए, नित्यदा। कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्य, सख्यात्म निवेदनम। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी सबसे पहले तो भगवान का कहीं संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, तो उसको श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करें और कथा के पांडाल में बैठ के कीर्तन करें, कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम बोले किसका करना चाहिए? बोले नारायण का करना चाहिए, विष्णु। स्मरणम, अगर स्मरण भी करे तो नारायण का स्मरण करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम बोले पाद सेवनम। पाद सेवन क्या है? भगवान की सेवा, पूजा, तुलसी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, चंदन लगाना, चावल छोड़ना, पंचामृत से स्नान करना कराना। ये घर में अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा भगवान की पूजा में देते हैं मौन रह करके,
तो अपने आप भजन हो गया। लेकिन 9 बजे तक नहाए ही नहीं रहते, 10 बजे तक मुंह पे पानी नहीं पड़ा। ए बोला मोड़ा, ए मोड़ी, तू गणेश जी को नहला दिए। बताओ तुम गणेश जी को रखे काहे के लिए हो? कोई मंदिर पर रखे आते हैं? ठाकुर जी को नहला देना। अब अपने घर में जो ठाकुर जी रखे हैं वो तुम्हारे भरोसे नहीं है, मोड़ा मोड़िन के भरोसे है। 2 बजे तक बैठे रहते हैं। अरे अपने हृदय में विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ में हमारा धर्म क्या कर रहा है। तुम कहते हो मेरा धर्म साथ नहीं देता, मेरा कपिल मुनि साथ नहीं देता, मेरी भाग्य साथ नहीं देखती, मेरा प्रारब्ध साथ नहीं देता, मेरा कर्म खराब है, मेरे भगवान खराब हैं, नारायण खराब हैं, गुरु खराब हैं। तुम अच्छे हो, बाकी सब खराब है। ये स्वार्थ लागी करें सब प्रीति और सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ की भक्ति कितने दिन तक चलेगी? जिसको कुछ ना चाहिए वो है शहंशाह, वही शहंशाह है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? दास बनो, दास। किसके दास? राम के दास, कृष्ण के दास, कपिल मुनि के दास, भगवान के दास। जब दास भावना आ जाएगी तो अपने आप अहंकार समाप्त हो जाएगा, नित्यानुसंधान आ जाएगा। पेड़ में सज्जनों जब फल लगता है ना तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती है, झुक जाती है। भगवान का प्रभुत्व प्राप्त करने के बाद सज्जनों, नारायण की कृपा होने के बाद जीव को नम्र हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। संसार में उसका नाम होता है। देखो कितने बड़े आदमी हैं, कितनी बड़ी व्यवस्था है इनकी, लेकिन ये कभी किसी को, आज तक कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोले। सज्जनता का यही एक सज्जनता का प्रभाव है। आज कहते हैं भगवान इस प्रकार से भगवान की उठते बखते हमें सेवा पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। कहते इससे मनुष्यों का जो बंधन है ना, परिवार का जो बंधन है, जो संसार का धन का मोह है, माया है, वो सनई सनई छूट जाती है। जब धीरे धीरे भगवान की तरफ जीव मुखातिब होता है ना, तो माया जंजाल से धीरे धीरे छुटकारा पाने लगता है। कहते हैं और अहंकार निवृत्त हो जाता है, और फिर जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हृदय हो जाता है तो उस हृदय में परमात्मा ही बैठ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान बैठ जाते हैं। वेद यज्ञ जप तप आज सभी इन्हीं वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे यज्ञ यज्ञाद हो, चाहे 33 कोटि देवता हो, वो सब किसकी शरण में है? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम और सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जल गिरता है ना तो कहाँ जाता है? नालियों में, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में, और नदियों से समंदर में, समंदर। उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का जो प्रणाम है, पूजा है, अर्चना है, पाठ है, स्मरण है, वो सब अपने आप नारायण के चरणों में समर्पित हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, समर्पित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त किसी की भी पूजा करता है, वो जिसकी भी पूजा करता है वो सारी पूजा हमें ही प्राप्त होती है। भूत, और ये भी कहते हैं कि जो मेरी पूजा नहीं करता, जो मुझे नहीं मानता, मैं भूत प्रेत बन करके उससे पूजा लेता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, ऐसे नहीं पूजोगे तो ऐसे पूजोगे, ऐसे पूजोगे। तो इस प्रकार से परमात्मा दंड दे करके धर्म करवाता है।
मन से कोई नहीं करता, मन से कोई नहीं, जल्दी से तो नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ नौजवान बने हैं तो मन से बने हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर है तो हमें पता नहीं, इनके मन में होगी तो मन ही में धरे रहे, इनकी कामना पूर्ण हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इनकी कामना पूर्ण हो जाए। कपिल मुनि इनकी कामना को पूर्ण करे, क्योंकि दूल्हा बनकर के बारात सजाए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। 1 रुपया जिसने इस यज्ञ में दान दिया है वो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है। ये कपिल मुनि भगवान सबके हैं, और यहाँ बैठे हुए और जो आए हैं जो नहीं आए हैं, कपिल मुनि सबके हैं, सबके हैं। कहते हैं इस प्रकार से आज बता रहे हैं, भगवान के 24 अवतार इसमें बताया गया। सबसे पहले कहते हैं प्रथम अवतार सनकादि महर्षियों का हुआ। सनकादि महर्षियों का जो इनसे कहा गया तुम सृष्टि करो, इन्होंने कहा भैया मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं सृष्टि नहीं कर सकता। निकल लिए ये 12 अवतार, भगवान स्वयं 12 का अवतार बन करके इस धरती पर, 12 माने जानते हो सूकर, सूकर बन करके इस धरती पर परमात्मा आ करके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, सूकर बन, और इस पृथ्वी को ला करके रसातल से निकाल करके और जल में स्थापित करते हैं। भगवान जी कहते हैं 12 अवतार। फिर नारद जी का अवतार, नारदा अवतार। देखिए आप एक बात सुनते जाएं, नारद जी ऋषि नहीं है, नारद जी साक्षात भगवान है, भगवान है। एक रूप से नारद बन करके संसार में विचरण करके अपनी लीलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। नारद बन के, नार नाम अज्ञानता को रद्द करने वाले का नाम है नारद। जो संसार में घूम करके सबकी अज्ञानताओं को समाप्त करे, वो कौन है? वो नारद है। नारद नारायण, नर नारायण अवतार। नर नारायण अवतार कहाँ हुआ? बद्री नारायण में। विशाल राजा हैं, बद्री विशाल। बद्री कौन है? भगवान है। और विशाल कौन है? राजा है। ये विशाल तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने में जब नारायण पहुंचे इनके पास, तो नारायण ने पूछा विशाल क्या चाहते हो हमसे? बोले जैसे आप हमें दर्शन दे रहे हो, इसी प्रकार से जो आपकी शरण में आए आप उसे साक्षात दर्शन देके उसकी मनोकामना को पूर्ण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये नर नारायण रूप से आज भी कहाँ बैठे हैं? बद्री नारायण में। और इनकी पूजा कहाँ कौन करता है? 6 महीने पट बंद हो जाता है तो इनकी पूजा की जिम्मेदारी नारद जी की है। नारद जी स्वयं करते हैं पूजा, बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी। 6 महीने कोई कमरा बंद कर दो तो जाला लग जाएगा, लेकिन वहाँ सारे बर्तन साफ मिलेंगे, सारी व्यवस्था साफ मिलेगी, और किसी के द्वारा निर्मित वो मूर्ति बनाई नहीं गई है, वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति नहीं है, साक्षात नारायण बैठे, नर नारायण। कहते हैं कपिल जी का अवतार ये साक्षात बैठे पीछे। जिस स्थान पर आप बैठे हो 5वां अवतार किसका है? कपिल जी का अवतार है, कपिल जी का अवतार है। कोई भगीरथ कह रहे थे कि हम राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, तो कपिल जी ही राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ही कपिल है, कपिल ही राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण केवल अलग अलग भाव है। जब जामवंत नहीं पहचान पाया भगवान श्री कृष्ण को, और जामवंत भिड़ गया भगवान से, और 17 दिन तक घमासान युद्ध हुआ जामवंत का भगवान से, तो जामवंत राम को पहचानता था, कृष्ण को नहीं, इसलिए जामवंत भिड़ गया। भगवान ने सोचा है जामवंत भिड़ा तो है, लेकिन इसको मेरे विषय में पता नहीं। तब भगवान राम का रूप धारण जब किए, कृष्ण रूप छोड़ करके
तो चट उनके चरणों में गिर गया। कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपिन के साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण भय रघुनाथ कहते हैं तो इसलिए इनमें भेद नहीं होना चाहिए। साक्षात कपिल ही नारायण के रूप में सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए यहाँ आते थे और हाथियों से बैठ करके राजा रघुगण लोग यहाँ सत्संग करने आया करते थे। जिस भूमि पर आप बैठे हो ये भूमि जाग गई, ये भूमि जाग गई और इसको अब जगाने की जरूरत नहीं है, ये भूमि स्वतः ही जाग गई। महाभारत में निमित्त बनाया था कृष्ण ने अर्जुन को और कपिल मुनि आश्रम पर निमित्त बनाया कपिल मुनि ने केशवाचारी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। केशवाचारी चूंकि कपिल मुनि की और केशवाचारी की राशि एक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राशि एक है तो 28 गुण मिल गए हैं हमारे उनके दोनों के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मिल गए। कहते हैं इस प्रकार से कपिल जी का अवतार है, कपिला अवतार। और फिर कहते महाराज दत्तात्रेय जी का अवतार। ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, उन्होंने नाना प्रकार के गुरु, शिक्षा गुरु दत्तात्रेय। यज्ञ अवतार, भगवान यज्ञ स्वरूप बन करके इस संसार में पधारे थे। यज्ञ कौन है? ये हवन करते हैं अपन, तो ये यज्ञ अवतार। एक अवतार वहां हो गया जहां यज्ञ चल रही है। यज्ञ स्वयं नारायण है और स्वाहा स्वयं लक्ष्मी है। जो अपन स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा माने खिलाना नहीं है, ध्यान देना। स्वाहा माने लक्ष्मी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये नाना रूप लक्ष्मी के हैं और नाना नाम लक्ष्मी के हैं। तो स्वधा क्या है? स्वधा जो करते हैं, जिसके घर में स्वधा और स्वाहा नहीं होती। स्वधा क्या है? तस्मै स्वधा नमः पिंडदान। पिंडदान माने स्वधा। अब तुमने स्वधा नहीं किया, स्वाहा नहीं किया, तो ना भगवान की कृपा होगी ना पितरों की कृपा होगी। और जिनने स्वधा और स्वाहा दोनों कर लिया, गया चले गए, पिंडदान करे आए, चारों धाम करे आए, रामेश्वर पर जल छोड़ के और आ करके घर में 4 ब्राह्मण इकट्ठा करके कुछ खीर पूड़ी बनवा करके जूठा भोजन गिरा करके वैकुंठ उत्सव करके अपने इस जीवन से निवृत्त हो जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, निवृत्त हो जाना चाहिए। ये मैंने एक सम्मेलन किया है। किसी के पास 2 लाख रुपया नहीं है कथा करने का। 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगते हैं एक भागवत कराने। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ये सम्मेलन है, भैया आ जाओ, 25,000 दो, जजमान हो जाओ, राधे राधे, कथा हो गई। कथा हो रही और धाम में हो रही है। घर में करोगे 1 गुना और धाम में करोगे 1000 गुना, 1000 गुना। और रोज हवन करने की क्षमता नहीं है तो एक दिन हवन कर लो बैठ करके अपने पितरों के नाम पर। ये क्रिया चल रही है। कहते हैं मन बनाते रहो, स्वाहा और स्वधा। स्वधा माने तर्पण और स्वाहा माने हवन कुंड में यज्ञ नारायण भगवान को लक्ष्मी के साथ में हवन करना, वो स्वाहा है, स्वाहा है कहते हैं। और उसके बाद बताया है ऋषभ देव जी का अवतार। इस संसार में ऋषभ देव जी से बढ़कर के भगवान स्वयं ऋषभ देव जी बन करके आए, जिनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र, और 100 पुत्र होने के बाद उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक का राज्य होने के उपरांत भी राजपाट से मोह नहीं किया उन्होंने। कदापि ने न पुत्रों से मोह किया, न संपत्ति से मोह किया। सब कुछ त्याग करके बियाबान जंगल में जा करके और भगवान का भजन करके एकांत में अपने जीवन लीला को त्याग दिया, समाप्त कर दिया। कहते हैं उसके बाद पृथु जी महाराज का अवतार। पृथु जी महाराज ऋषियों की कृपा से
अंग के शरीर का मंथन करने के बाद, बेन के शरीर का मंथन करने के बाद, अंग के पुत्र बेन है, नास्तिक है, मंथन करने के बाद पृथु जी महाराज निकले, जो इस धरती को समतल करा करके आज हम लोग बड़े प्रेम से इस धरती पर बैठे हैं। धरती का पालन किसने किया? पृथु महाराज ने किया। ध्यान देना, पृथु जी ने किया। मत्स्यावतार, मत्स्य भगवान कब आए? जब हैग्रीव नाम दैत्य चारों वेदों को निगल गया था, तो समंदर में वेद को तलाशना था, इसलिए हैग्रीव भगवान बन करके आ गए और ला करके वेदों की रक्षा किया उन्होंने। ये हैग्रीव भगवान है। कहते हैं भैया कूर्मा अवतार। समुद्र मंथन होते समय, ध्यान देना, समुद्र मंथन होते समय जब ये मंदराचल पर्वत जब नीचे की तरफ जाने लगा, तो कूर्मा अवतार बन करके भगवान पहुंच करके कच्छप के रूप में और मंदराचल पर्वत को धारण कर लेते हैं। धारण कर, ये कूर्मा अवतार धन्वंतरी जी का अवतार। ये धन्वंतरी जी का अवतार जब हुआ तो कब हुआ? जब अमृत का कलश लेकर के निकले समुद्र मंथन के बाद, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए, धन्वंतरी रूप स्वयं बन करके आ गए। उन्होंने कलश राजा बलि को दिया। कहते हैं मोहिनी का अवतार। और जब वो अमृत को बांटना था तो भगवान तुरंत मोहिनी बन करके अवतार में आकर के और देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों के साथ में छल किया है। कहते हैं इस प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार। कहते हैं क्या पत्थर में नारायण प्रकट होते हैं? बोले जरूर होते हैं। दृढ़ विश्वास अटल निज धर्मा ओ तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। कहते हैं परमात्मा प्रकट होते हैं जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कहते भैया अगर विश्वास है तो बैठे तो हैं कपिल मुनि, साक्षात प्रहलाद को अटूट विश्वास था कि खम्भ में नारायण है, और अंत में नरसिंह भगवान का प्राकट्य विश्वास पर हुआ है। कहते हैं वामन अवतार, राजा बलि की संपत्ति का हरण करने के लिए इनका वामन अवतार हुआ है। ध्यान देना, परशुराम जी का अवतार, परशुराम जी महाराज क्षत्रियों को शून्य करने के लिए उनका अवतार इस धरती पर हुआ है। धर्म की स्थापना करने के लिए परशुराम जी भी पधारे हैं। कहते हैं अब देखो भाई व्यास जी का अवतार। अब आप कहोगे क्या व्यास अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं? ना ना, एक रूप से व्यास बन करके अपने चरित्र को अपने हाथों से लिखना है, और आत्मा रूपी सुखदेव बन करके संसार में इसका प्रचार प्रसार करके, और जीव रूपी नाम परीक्षित निर्मल आत्मा का उद्धार इस भागवत से करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धार करना कहते हैं इस प्रकार से। आज भगवान की कृपा है तो व्यास रूप में भगवान स्वयं है। राम जी का अवतार हुआ है, फिर बलदेव जी का अवतार है, फिर श्री कृष्ण जी पधारे हैं बीच में, फिर श्री हरि का अवतार है। हरि का अवतार कब हुआ? दुखों को हरण करने के नाते इनका नाम हरि पड़ा है। इस भवसागर रूपी समंदर में गोता लगाते हुए वो गजेंद्र नाम जीव जब फंसा तो उसने हरि कह करके पुकारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।